Hello students, today we are going to start exercise 2.1 question number 12. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liter of water. विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक पे गए और उनकी मदर ने क्या किया, उनको एक वाटर बॉटल दी जिसके अंदर 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ दी वाटर। विद्या ने कितना पानी पी लिया, कंज्यूम मीन्स कितना पानी यूज कर लिया, 2/5 लीटर। जो जितना 5 लीटर वाटर था उसका 2/5 जो पार्ट था वो विद्या ने कंज्यूम किया। प्रताप कंज्यूम्ड दी रिमेनिंग वाटर। जो बाकी बचा पानी किसने पिया, प्रताप ने पिया। हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। What fraction of the total quantity of water did प्रताप drink? प्रताप ने जो टोटल वाटर था उसकी जो टोटल क्वांटिटी थी बॉटल की उसका कितना पार्ट प्रताप ने पिया। तो हमने सबसे पहले विद्या का निकालेंगे कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। जो वाटर बॉटल के अंदर पानी कितना है, वाटर इन ए बॉटल, एक बॉटल के अंदर वाटर कितना है, 5 लीटर है। वाटर इन ए बॉटल, बॉटल के अंदर पानी है 5 लीटर्स। अब विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, विद्या कंज्यूम्ड वाटर। कितना पानी पिया, 2/5 ऑफ 5। 5 कहाँ से आया, जो बॉटल के अंदर 5 लीटर वाटर था। तो ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इसका मतलब जो विद्या थी उसने कितना पानी पिया, 2 लीटर वाटर पिया। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या है, 1 है। 1 क्यों है, वाटर की बॉटल हमारे पास 1 है। तो टोटल क्वांटिटी का बताना है हमने। तो अब किसकी बतानी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने कितना पानी पिया। तो अब प्रताप कंज्यूम्ड प्रताप कंज्यूम्ड दी वाटर। कितना पानी उसने पिया, टोटल क्वांटिटी 1 थी उसमें से, और 2/5 किसने पिया, विद्या ने पिया। उसको हमने माइनस कर दिया। अब 1 है, 1 के नीचे 1 लगा दिया। 1 और 5 का एलसीएम 5। 5 को 1 से किया डिवाइड 5, 5 1 जा 5, माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2। तो 5 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3/5। इसका मतलब विद्या ने 2 लीटर पानी पिया था और प्रताप ने जो वाटर पिया उसकी फ्रैक्शन क्या है, 3/5। यहाँ 1 क्यों लिया, यहाँ पे बेटा आपको कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये 1 कहाँ से आया, यहाँ उसने होल क्वांटिटी बोला, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मीन्स हमारे पास वाटर बॉटल 1 है। तो 1 का हमने बताना है कि जो वाटर बॉटल 1 है उसका 2/5 तो पिया है विद्या ने, ठीक है। तो बाकी जो बचा वो किसने पिया है, प्रताप ने पिया। तो प्रताप ने जो टोटल क्वांटिटी था उसका 3/5 वाटर पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए कार रन्स यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग टू होल्ड 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। जो एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल के साथ, ये बताना है ए कार रन्स यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल के साथ जो कार है वो 16 किलोमीटर तक जाती है। तो ये बताना है कि अगर यदि 2 होल्ड 3/4 लीटर पेट्रोल है तो उसके साथ कार कितनी दूर तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने, अब हमारे पास कार के अंदर क्या है बेटा, पेट्रोल ज़्यादा है ना, 1 लीटर से ज़्यादा है हमारे पास पेट्रोल। 2 होल्ड 3/4 लीटर मीन्स 1 लीटर से ज़्यादा है, तो कार ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो क्या करेंगे हम, पहले 1 लीटर से उसने डिस्टेंस कवर किया है 16 किलोमीटर, तो 2 होल्ड 3/4 लीटर से डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा ना। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, विद
1 लीटर पेट्रोल कार रन्स कितनी दूर तक जाती है? 16 किलोमीटर तक। विद, अब आपके पास पेट्रोल ज़्यादा हो गया, टू होल्ड 3/4 लीटर्स पेट्रोल कार रन्स, ज़्यादा दूर तक जाएगी तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना 1 लीटर के साथ जा रही है उसको हमने 2 होल्ड 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास क्या बना? 16 इंटू 2 4 जा 8, 8 में 3 प्लस कर दिया 11/4, 4 के टेबल से 16 को डिवाइड कर दिया, 4 11 4 जा 44 किलोमीटर। अब कार कितनी दूर तक जाएगी? 44 किलोमीटर तक चलेगी। नेक्स्ट इज 14 सम, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 होल्ड 3/4 आवर्स एवरी डे। जो लिपिका है, एक लड़की है, वो एक बुक को हर दिन 1 होल्ड 3/4 आवर्स पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक, एंटायर बुक मीन्स उसने पूरी की पूरी बुक को पढ़ना है। तो ये बताना है हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड दी बुक। अब कंप्लीट बुक को पढ़ने के लिए बताना है उसको कितना टाइम लगेगा। अगर यदि आपके पास एक बुक है बेटा, तो उस बुक का कुछ पार्ट पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर यदि उस कंप्लीट बुक को आपने पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ हमने निकालनी है। तो एक दिन में जितना उसने बुक का पार्ट पढ़ा है, 6 डेज में क्या करेगी? वो पूरी की पूरी बुक को उसने पढ़ना है, तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए ना। तो ज़्यादा टाइम निकालने के लिए अब इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना? हाउ मेनी आवर्स, आवर्स निकालने हैं। जिस पार्ट को आपने इन यूनिटरी मेथड्स या इन वर्ड प्रॉब्लम सम्स में आपने निकालना हो, उसको आपने हमेशा ही राइट साइड पे लिखना है। और फिर हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनानी है। इसमें आपने आर्स निकालने, तो आर्स वाले पार्ट को आप कहाँ लिखेंगे? राइट साइड पे लिखेंगे। तो क्या निकालना है? तो ये देखेंगे कि उसने कितना टाइम लिया, कि एक दिन में लिपिका कितना टाइम लेती है। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? आप स्टेटमेंट को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। तो इन 1 डे में लिपिका takes, in 1 day लिपिका takes time, एक दिन में लिपिका ने टाइम लिया है, takes time to read a book। ठीक है, एक बुक का, या आप ऐसे भी लिख सकते, इन 1 डे लिपिका टेक्स टाइम टू रीड ए बुक। एक दिन में कितना टाइम उसको लगा? 1 होल्ड 3/4 आवर्स। इसको चेंज कर लिया, 1 4 जा 4 प्लस 3 7 7/4 आवर्स। तो अब 6 डेज में बताना है, इन 6 डेज लिपिका टेक्स टाइम टू रीड एंटायर बुक। एंटायर बुक मीन्स यहाँ रीड क्या किया है? रीड उसका पार्ट किया है, रीड ए पार्ट ऑफ द बुक। बुक का एक पार्ट उसने 1 होल्ड 3/4 आवर्स में किया है। तो एंटायर बुक, पूरी की पूरी बुक को पढ़ना है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो 7/4 इंटू 6। अब आपने 2 के टेबल से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 21/2। जब आप इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखोगे, 2 1 जा 2 और 1 इसकी जगह क्या लगी? ऊपर एक 0। तो 10 होल्ड 1/2 आवर्स उसको इस बुक को कंप्लीट करने में लगेंगे। इस वे से आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेनू कंप्लीटेड 2/3 पार्ट ऑफ हर होमवर्क इन 2 आवर्स। रेनू अपने होमवर्क का 2/3 पार्ट 2 आवर्स में कंप्लीट करती है। What part of her homework had she completed in 1 whole 1/2 hours? ये बताना 1 whole 1/2 hours में
वो कितना पार्ट अपने होमवर्क का कंप्लीट करेगी। तो आपने क्या निकालना, पार्ट निकालना है, होमवर्क का पार्ट। तो पार्ट वाले पार्ट को आप कहाँ लिखेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, तो 2 आवर्स में पहले हम निकालेंगे उसने कितना पार्ट कंप्लीट किया, 2/3 पार्ट। फिर हम 1 आवर का निकालेंगे और उसके बाद हमारे पास 1 होल 1/4 आवर्स का आएगा। आप सीधा 1 होल 1/4 आवर्स का पार्ट नहीं निकाल सकते कि आप उसने कितना पार्ट कंप्लीट किया। तो स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, इन 2 आवर्स रेनो completed क्या कंप्लीट किया, इन 2 आवर्स रेनू कंप्लीटेड हर होमवर्क, कितना पार्ट, 2/3 पार्ट उसने कंप्लीट किया। तो अब 1 आवर का निकाल लेंगे, इन 1 आवर रेनो कंप्लीटेड हर होमवर्क। होमवर्क का कितना पार्ट 1 आवर में कम करेगी, तो हमारे पास जो राइट में है डिजिट उसको हमने लेफ्ट वाला डिजिट जो फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शंस हैं तो नीचे आपने 1 लिख लिया, 2/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, उसके बाद 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/3 पार्ट उसने कंप्लीट किया। अब कितने आवर्स में पूछा है, 1 होल 1/4 आवर्स में। इन 1 होल 1/4 आवर्स में रेनू ने कितना कंप्लीट किया, ज़्यादा कंप्लीट करेगी, तो 1/3 इंटू 1 होल 1/4 क्या बन गया, 1/3 इंटू 5/4। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से। इस स्टेटमेंट को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो 2 आवर्स में 2/3 पार्ट कंप्लीट किया, तो सबसे पहले 1 आवर में देख लिया कितना पार्ट किया, तो जितना 2 आवर्स में किया है उसको हमने 1 आवर्स का निकालने के लिए 2 आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 2/3 डिवाइडेड 2 हमारे पास फ्रैक्शन में ही लेना है, अब 2/3 फ्रैक्शन है, इसको 2 से डिवाइड करना। फ्रैक्शंस को आपको सीधा डिवाइड करना नहीं आता है, तो फ्रैक्शन जब भी हो उसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास डिजिट है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे। 2 के टेबल से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो 1/3 पार्ट उसने 1 आवर में कंप्लीट किया। तो अब 1 होल 1/4 आवर्स में बताना कितना पार्ट कंप्लीट किया, ज़्यादा करेगी ना, जितना 1 आवर में किया है उससे ज़्यादा जो वर्क है वो 1 होल 1/4 आवर, 1 होल 1/4 आवर क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो 1/3 इंटू इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। कैसे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, उसमें 1 ऐड हो गया, क्या बन गया 5/4। तो 1/3 इंटू 5/4 कितना बन गया 5/12। तो आपके पास क्या आ गया 5/12 पार्ट क्या आ गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब फील्ड कैसा है आपके पास, रेक्टेंगल की शेप में है, विच इज 46 होल्ड 3/4 मीटर लॉन्ग। वो लंबा कितना है 46 होल्ड 3/4 एंड 32 होल्ड 4/5 मीटर क्या है वाइड। वाइड क्या होता है चौड़ा। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे, उसने सीधा पूछ भी रखा है एरिया निकालना। तो आपके पास इसमें लेंथ क्या बन गई, लेंथ है 46 होल्ड 3/4 मीटर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 46 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 46 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 184 बना, उसमें आपने 3 प्लस कर दिया तो 187। तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई बेटा 187/4 मीटर।
अब आपके पास ब्रेथ कितनी आ गई, ये फील्ड वाइड कितना है 32 होल्ड 4/5 मीटर। इसको भी हम चेंज कर लेंगे। 32 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 160 में 4 प्लस हो गया 164/5 मीटर। अब फील्ड का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसके ऊपर रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगेगा। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है 187/4 और ब्रेथ है 164/5। अब 4 के टेबल से 164 क्या होता है, डिवाइड होता है, तो क्या आ गया 41। अब हम 187 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद इसको 5 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे।